खास काम में अड़ंगा क्यों लगा है? ये मंगल कालिंदी का ये मन गढ़ंत बात है। ये जो कहावत है ना, नाचने ना जाने तो आंगन टेढ़ा। उनको काम करने का तौर तरीका उनको पता नहीं है। जुगसलाई विधानसभा को अगर देखेंगे कि जुगसलाई विधानसभा जो वर्तमान में जो विधायक है मंगल कालिंदी, उनको विधायक बनाया, लेकिन विधायक बनने के बाद विधानसभा के ना तो जनता को प्राथमिकता दिया, ना ही जन समस्या को प्राथमिकता दिया। जो पिछले कार्यकाल में जो भी बड़े बड़े योजना पिछले सरकार ने स्वीकृति दिया था, आज वही योजना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा। प्रशासन के संरक्षण के बिना, स्थानीय जनप्रतिनिधि के बिना सरकारी जमीन का लूट, पब्लिक का जमीन का अवैध तरीके से घेराबंदी करके बेच देना, इस प्रकार हो ही नहीं सकता है। और जुगसलाई के साथ साथ पूरे राज्य में ये मामला बड़े स्तर पर चल रहा, जो गंभीर विषय है। घोड़ाबंधा एरिया, हुड़लुंग एरिया, गोविंदपुर एरिया से लेके इधर आपका सरजमदा, सुपुटरा, खकड़ीपड़ा, मेरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में काफी सरकारी जमीन है। और उस सरकारी जमीन का ये प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में, स्थानीय जनप्रतिनिधि के संरक्षण में धड़ल्ले से बिक्री हुआ है कि वे हमारा वर्तमान विधायक जुगसलाई विधानसभा में जनता के लिए क्या काम किया है। वो काम इतना किया है, वो जो क्षेत्र में जो संवेदक काम करने के लिए आते हैं उनको परेशान करो, उनको आर्थिक दोहन करो। जो अवैध तरीके से जो लोग काम करते हैं वो लोग का संरक्षक बन करके संरक्षण देते हैं। यही काम हुआ है। भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, सरकारी जमीन का लूट किया है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हमारे साथ झारखंड के पूर्व मंत्री और जुगसलाई विधानसभा से 2 बार विधायक के रूप में जीते रामचंद्र सहीस हैं और चुनावी माहौल चल रहा है। हम बात करेंगे चुनावी चर्चा में क्या कुछ इस बार जुगसलाई के लिए मुद्दे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और जो जुगसलाई में एक बात कही जा रही कि भाई इन्होंने 10 साल तक जो प्रतिनिधित्व किया है, जेएमएम का ये दम है कि हमारा जो 10 साल पर हमारा 5 साल भारी, ये तमाम चीजों को लेकर और पिछले 5 सालों में जुगसलाई के लिए क्या कुछ हुआ है, किस तरह के वहां के जनता के क्या हाल है, तमाम चीजों पर बातचीत होगी। सबसे पहले समय देने के लिए आपका शुक्रिया। किस तरीके का अभी आपका ये चल रहा है तैयारी? सबसे पहले सोशल संवाद परिवार के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद है। क्योंकि मैं जब से राजनीति में आया हूं, तभी से जनता और जनमुद्दों को लेकर के हम लगातार उनके बीच में रहे हैं और जन समस्या को निदान करने के लिए जनता के साथ हम हर संभव प्रयास करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप जुगसलाई विधानसभा से वर्ष 2009 और 2014 में मुझे झारखंड विधानसभा जुगसलाई के जनता ने भेजा, हमने काम किया और अभी हम जनता के बीच में है। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2024 का जो बहुत नजदीक है। पिछले 5 साल में जुगसलाई की जनता ने आपको कितना मिस किया, उनका क्या हाल है और आप कितना उनको मिस किया? नहीं, हम 2019 चुनाव हारने के नेक्स्ट डे ही हम जनता के बीच में गए। जनता ने मुझे जो जनादेश दिया, मैंने जनता को धन्यवाद किया कि आपने मुझे समर्थन दिया और जुगसलाई के 47,000 लोगों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। भले हम 2019 में विधायक नहीं बन पाए, लेकिन जनता मेरे साथ तब भी थे, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेंगे। जो वर्तमान विधायक हैं उनके काम और वर्तमान सरकार के काम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? वर्ष 2019 का निर्वाचन, विधानसभा निर्वाचन, जो महागठबंधन बनी और महागठबंधन के नेता हेमंत सोरेन जी राज्य के तमाम जनता को, नौजवानों को, किसान, मजदूर, महिला को, झारखंड आंदोलनकारियों को जो वादा किया था, उन वादों के आधार पर लोगों ने अपना जनमत दिया, जनादेश प्राप्त किया, जनता को भूल गया। जुगसलाई विधानसभा को अगर देखेंगे कि जुगसलाई विधानसभा जो वर्तमान में जो विधायक है मंगल कालिंदी, उनको विधायक बनाया, लेकिन विधायक बनने के बाद विधानसभा के ना तो जनता को प्राथमिकता दिया, ना ही जन समस्या को प्राथमिकता दिया। जो पिछले कार्यकाल में जो भी बड़े बड़े योजना पिछले सरकार ने स्वीकृति दिया था, आज वही योजना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा और उसी योजना का उस श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। जनता के बीच में वही व्याख्यान करते हैं, लेकिन जुगसलाई के जनता को असलियत पता है कि किनके कार्यकाल में ये स्कीम सब आया। चाहे बुड़ाम डिग्री कॉलेज का निर्माण हो, चाहे ग्रामीण जलापूर्ति जो बुड़ाम पटमदा में व्यापक रूप से जो चल रहा, वो मेरे कार्यकाल में ही स्वीकृति हुआ। लेकिन मंगल कालिंदी जी जनता को समय नहीं दिया, जन समस्या को प्राथमिकता में नहीं रखा। वो कहने का वो बहुत कुछ कहता है, लेकिन असलियत पता है, जनता जानते हैं और जनता आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मंगल कालिंदी जी को विधायक बना करके
उनका 5 साल का नुकसान हो गया है। 2019 में कई महत्वपूर्ण योजनाएं जो शहर के लिए शुरू हुआ था, जिसमें हम फ्लाईओवर की बात करें, गोविंदपुर की बात हुई, क्यों रुक गया? और विपक्ष के नाते आपने इन मुद्दों को क्यों नहीं जोर शोर से उठाया, क्यों नहीं इसको आंदोलन जो 2019 में चीजें शिलान्यास हुई थी, वो पिपला से गोविंदपुर बनने वाली फ्लाईओवर की बात हो, पहली बार मतलब इतना बड़ा फ्लाईओवर 137 करोड़ का बन रहा था, तो आप क्यों नहीं इन मुद्दों को लेकर? नहीं, हम लोग निश्चित रूप से उस योजना के बारे में जो संबंधित विभाग है उस विभाग को भी हम लोग अवगत कराएं, लेकिन सरकार ही नहीं चाहती है कि गोविंदपुर कॉरिडोर का निर्माण हो, और वो मुद्दा आज भी हमारा है। वो हम यदि जुगसलाई विधानसभा के जनता एक बार फिर से मौका अगर देती है तो निश्चित रूप से जो पब्लिक के लिए जो अति महत्वपूर्ण है उन महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर के हमारा पूरा प्रयास रहेगा। चूंकि गोविंदपुर कॉरिडोर तत्कालीन सरकार का और हमारा एक महत्वपूर्ण योजना था। चूंकि गोविंदपुर दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ा है, तो लोगों का दिक्कत ना हो, दुर्घटना ना हो, और जो शहर से जो कारखाना से बड़े बड़े वाहन जो निकल करके एनएच तक जो जड़ती है, इसीलिए गोविंदपुर कॉरिडोर का सरकार ने स्वीकृति दिया था। लेकिन ये सरकार ने उस स्कीम्स को बंद कर दिया, चूँकि इनको जनता को लेकर के कोई गंभीरता नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है। ये असंवेदनशील सरकार है और असंवेदनशील वर्तमान के विधायक हैं कि भाई जमीन अतिक्रमण, माफिया, संरक्षण, ये तमाम सारी चीजें, कानून व्यवस्था और ये सारी चीजें खराब हो रही हैं। ये कितना बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए, और इसमें क्या विधायक की क्या भूमिका है? देखिए, ये जनता के लिए और हमारे लिए ये विषय बहुत गंभीर है। चूँकि 2019 से लेकर ये 2024 के बीच में जो ये 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा है, न केवल जुगसलाई विधानसभा बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश में ये जमीन जबरन अतिक्रमण करने का जो मामला है, ये बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर हो रहा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से क्षेत्र के लोग हमें बताते हैं, कई शिकायत लेकर के मेरे तक भी कई लोग पहुंचा है, तो पहुंचने के बाद मुझे बताते हैं कि उनके संरक्षण में कि जमीन माफिया लोग बहुत सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं, और इसमें प्रशासन का भी संरक्षण है। प्रशासन के संरक्षण के बिना, स्थानीय जनप्रतिनिधि के बिना सरकारी जमीन का लूट, पब्लिक का जमीन का अवैध तरीके से घेराबंदी करके बेच देना, इस प्रकार हो ही नहीं सकता है। और जुगसलाई के साथ साथ पूरे राज्य में ये मामला बड़े स्तर पर चल रहा जो गंभीर विषय है। घोड़ाबंधा एरिया, हुड़लुंग एरिया, गोविंदपुर एरिया से लेके इधर आपका सरजमदा, सुपुटरा, खकड़ीपड़ा, मेरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में काफी सरकारी जमीन है, और उस सरकारी जमीन का ये प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में, स्थानीय जनप्रतिनिधि के संरक्षण में धड़ल्ले से बिक्री हुआ है। इस सरकार में इस सरकार के संरक्षण में अपराध भी बढ़ा है, भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, और गलत काम करने वाले लोगों का भी हौसला भी बढ़ा है। लेकिन हम लोगों ने समय समय पर सरकार को, विभागीय पदाधिकारी को, जिम्मेदार पदाधिकारी को कहते रहें, अवगत करते रहें, लेकिन विषयों को गंभीरता से नहीं लिया। सरकारी जमीनों का अतिक्रमण और उसे घेराबंदी, बेचना, ये सब सारी चीज़ों जो शहर के आसपास इलाके आपने नाम लिया, घोड़ाबंदा का नाम लिया, उल्लुंग का, सरजमदा, गदड़ा, इन इलाकों में सरकारी ज़मीनों का घेराबंदी और बेचना शुरू हो गया है, और इसमें अच्छे लोग तो आम आदमी तो संलिप्त नहीं होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी और सरकार से भी हम कहना चाहेंगे कि सरकारी जमीन बचनी चाहिए, क्योंकि सरकार योजना जब लाएगी जनता के लिए, यदि जमीन ही नहीं बचेगा तो कहाँ बनेगा। इसलिए आपके माध्यम से हमारी मांग है कि जो लोग गैर कानूनी रूप से सरकारी जमीन का बिक्री कर रहा है, चाहे वन भूमि हो, चाहे जीएम लैंड हो, चाहे कोई आम पब्लिक का जमीन हो, जो लोग इस काम में संलिप्त है, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि इसमें जो जिम्मेदार पदाधिकारी इसमें संरक्षक के रूप में है, तो उन पदाधिकारियों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या आप विधायक बनेंगे तो इन सारे मामलों को जांच कराएंगे? इसलिए कि देखिए, इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी भुक्तभोगी होता है। वो अपने जिंदगी भर की कमाई लगा देता है थोड़ा सा जमीन लेने में, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, और फिर बुलडोजर उस पर चल जाता है। प्रशासन या जो भी है, किसी के भी में जमीन माफिया तो निकल जा रहा है। और ये जो आपने इलाके बताए हैं, इस सारी में आदिवासी ज़मीनों का भी बिक्री हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा
कि आदिवासी बहुत सारी जमीनों की, फॉरेस्ट की जमीनों का जैसे रोज ये जानकारी मिल रही, तो क्या ये मुद्दा बनने वाले हैं? ये निश्चित रूप से एक गंभीर विषय है। मैं इन विषयों को लेकर के लोग मुझे अक्सर बताते हैं, कई लोग आते हैं, कई लोग आए इस 4.5 साल का कार्यकाल में, तो लोग जब भी आते हैं तो संबंधित पदाधिकारी, चाहे सीओ हो चाहे डीसी हो, हम सीधे संवाद करके और जो पीड़ित व्यक्ति है उनको हम भेजते हैं कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनका जमीन जबरन छेका जा रहा है, जमीन छेक के बेचा जा रहा है, ये रोकनी चाहिए, ये इनको न्याय मिलना चाहिए। हमने कई बार पहल किया, फिर भी आपको इनपुट क्या मिलता है? क्या इसके पीछे कौन नहीं, है? उसमें कुछ दिन तो रुक जाता है, फिर जो लोग उसी काम में है और कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार, उनके साथ न्याय नहीं होता है, ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। यदि मैं 2024 में विधायक बनकर आते हैं, इन सारे विषयों का सरकार की तरफ से इसका न्यायिक जांच कराएंगे, चाहे सरकारी पदाधिकारी हो, चाहे भूमाफिया हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम सरकार से मांग करेंगे। कई योजनाओं को लेकर पास करा के आते हैं, काम नहीं होने देते हैं, लोगों को भड़का देते हैं। पटमदा में कहीं स्टेडियम बनना है, कहीं पर कुछ बनना है, कहीं पर विरोध करा देते हैं। विकास काम में आड़ंगा क्यों लगा रहे हैं? ये मंगल कालिंदी का ये मन गढ़ंत बात है। ये जो कहावत है ना, नाचने ना जाने तो आंगन टेढ़ा। उनको काम करने का तौर तरीका उनको पता नहीं है कि सरकार किस प्रकार से काम करती है, सरकारी विभाग जनता के लिए किस प्रकार से काम करती है, उसका जो विधि सम्मत जो है उनको नहीं पता है और इनका आरोप बेबुनियाद है। मेरे कार्यकाल में पटमदा हो, चाहे गोविंदपुर हो, गधड़ा हो, जमशेदपुर का जो क्षेत्र हो, मेरे कार्यकाल में इतना काम हुआ है, किसी प्रकार का अड़चन नहीं हुआ है। मंगल कालिंदी जो भी इस प्रकार का आरोप लगा रहा है, ये बेबुनियाद है, वो काम नहीं कर पाया है। आज तक जुगसलाई विधानसभा में जितने विधायक बना है, सबसे कमजोर और असफल विधायक रहा है। 60 साल पर मेरा 5 साल का कार्यकाल भारी है, 10 साल तो छोड़ दीजिए। 60 साल में मतलब जिस देश की आज़ादी के बाद से जुगसलाई विधानसभा पर मेरा 5 साल का कार्यकाल भारी होगा। कई बार उन्होंने ऑन द कैमरा हमारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इतना हमने काम किया। कुछ नहीं किया। जाकर जनता से जाकर के एक बार आप पूछ सकते हैं कि भाई हमारा वर्तमान विधायक जुगसलाई विधानसभा में जनता के लिए क्या काम किया है। वो काम इतना किया है, वो जो क्षेत्र में जो संवेदक काम करने के लिए आते हैं उनको परेशान करो, उनको आर्थिक दोहन करो, और जो अवैध तरीके से जो लोग काम करते हैं वो लोग का संरक्षक बन करके संरक्षण देते हैं। यही काम हुआ है। भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, सरकारी जमीन का लूट किया है। कई लोग हमको बताते हैं, आज भी गोविंदपुर से एक मामला आया है, सरकार इसका जांच करे, पूर्वी सिंहभूम जिला के जिला प्रशासन इसको जांच करे, मामला क्या है, और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उस पर कानूनी कार्रवाई करे। गोविंदपुर के जलापूर्ति योजना क्यों नहीं? आपके समय का ही, और आप मंत्री भी थे, अभी तक नहीं पूरा होगा, कहाँ करने? नहीं, इसमें विभागीय जो तकनीकी उसी समय 2017-18 गड़बड़ी रही है, विभाग ये जांचने का विषय है। विभाग इस पर गंभीरता से जांचे कि भाई जनता के लिए इतना महत्वपूर्ण योजना, इतना बड़ा योजना अभी तक संपूर्ण रूप से लोगों को फायदा क्यों नहीं मिल रहा है, इसमें दोषी कौन है, इसका जांच हो। मैं मांग करता हूं कि गोविंदपुर जलापूर्ति योजना ये हमारे ही सरकार ने जनता को सौगात दिया था। आज संपूर्ण रूप से लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा। सरकार इसका जांच करे और जो दोषी है, दोषी के ऊपर कार्रवाई करे। मैया योजना सरकार ने लागू किया है, थोड़ा सा हम राज्य सरकार की बात करें, क्या उससे आप लोगों का नुकसान हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, उन घोषणा पत्रों में कहीं मैया सम्मान योजना का जिक्र नहीं है। मुख्यमंत्री जी को याद होना चाहिए, उन्होंने महिलाओं को ये कहा था कि यदि उनके नेतृत्व में सरकार बनती है तो सभी चूल्हा परिवार को प्रति माह 2000 रुपया करके वो देंगे। साथ ही साथ जो गरीब परिवार है, उन सभी गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपया देंगे। ये उनका घोषणा पत्र में था, आज भी है।
अब देख सकते हैं उनका घोषणा पत्र में। लेकिन ये मैया सम्मान योजना उनका घोषणा पत्र में कहीं नहीं था। हम भी चाहते हैं कि मैया का सम्मान हो, बहन बेटे का सम्मान हो, सम्मान के साथ साथ उनका सुरक्षा भी सुनिश्चित हो, मैया का आजीविका सुनिश्चित हो। लेकिन मुख्यमंत्री जी वो कह रहे हैं अखबार में भी, अपना भाषण में भी, कि हम मैया को 1,000 रुपया दे के हम उनका सम्मान कर रहे हैं, हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को इसको कैलकुलेशन करना चाहिए कि 1,000 रुपया में आप किस प्रकार महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं। 1,000 रुपया दे के आप किस प्रकार आप महिलाओं को आप सम्मान दे रहे हैं। जो इसमें स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य सहिया जो 24 घंटा काम करती है, उनके लिए आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। उनको 1,000 आप दे रहे थे, उनका कोई मान देता ही नहीं है। उनको इंसेंटिव पर उनको काम करा रहे हैं। तो भाई जो 24 घंटा काम कर रहे हैं उनको आप कुछ नहीं दे रहे हैं। वो भी स्वास्थ्य सहिया है, वो भी महत्वपूर्ण विभाग, महत्वपूर्ण विषय पर काम कर रहे हैं। और एक तरफ आप जो 18 साल से जो शुरू हुआ है उनको आप 1,000 रुपया दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी ये मैया सम्मान योजना के माध्यम से महिलाओं को गुमराह करके फिर से उनका जनमत लेकर के जनादेश प्राप्त करना चाहते हैं, ये मेरा मानना है। और यही प्रतीत हो रहा। वास्तव में कितना फर्क पड़ेगा आप लोगों को? ये जनता देख रही है, इस योजना से नुकसान नहीं है, ये जनता तय करेगी। जनता समझ रही है कि हेमंत सोरेन जी जो जो वादा किया था उन वादों के अनुसार वो काम नहीं किया, बल्कि ये प्रलोभन दे रहे हैं 1,000 रुपया का। तो ये झारखंड के लोग अच्छी तरह जान रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के प्रलोभन, उसके लालच में पड़ने वाले नहीं है। समय पर सही जवाब देंगे। चलिए, आप पार्टी के इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं तो थोड़ी पार्टी की बात हो जाए, चुनाव की बात हो जाए, इसलिए कि अभी सीट का शेयरिंग हो रहा है। कल ही जो आपके पार्टी के प्रमुख हैं वो एनडीए के बैठक में अमित शाह से मुलाकात उन्होंने किया। कितने सीटों पर आंसू लड़ रही है, कोई बातचीत ऐसी हुई है? और कोल्हान में क्या इचागढ़ और जुगसलाई फाइनल हो गया है? क्या इन सीटों पर आंसू लड़ रही है? देखिए, कितने सीटों में लड़ेंगे ये विषय नहीं है। विषय ये है कि एनडीए को राज्य में सरकार बनानी है। सरकार बनाने के लिए भाजपा और आजसू के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी का भी अध्ययन किया जा रहा। और इसमें स्पष्ट है कि बीजेपी आजसू इस बार एक साथ चुनाव लड़ेंगे। 2019 की गलती नहीं होगी, क्योंकि 2019 का गलती के कारण ही आज ये महागठबंधन की जो सरकार है, ये जो झूठ के बुनियाद पर ही खड़ा है, झूठ बोल के जनता से जनादेश लेकर के झूठी आज भी बोल रहे हैं। जुगसलाई पर का कुछ पेश फंसा है दोनों बीजेपी और आजसू के बीच में, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई वोट के हिसाब से आजसू जो है तीसरे स्थान पर, इसलिए हमें मिलना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसलिए कि आप 2 बार वहां के जनप्रतिनिधि रह चुके। क्या इस पर कोई इस तरह की बात बीजेपी? नहीं, इस तरह का बात नहीं है कि बीजेपी दावादारी कर रही है कि नहीं जुगसलाई हमारे हिस्से में होनी चाहिए। बात यह है शशि भूषण जी कि हर दल और हर दल के कार्यकर्ता, स्थानीय स्तर के नेता, वो चाहते हैं कि हमारे दल से विधायक बने, सांसद बने। ये हर दल के कार्यकर्ता का, हर दल के नेता का ये मन में रहता है। लेकिन वर्ष 2024 का जो चुनाव है, दोनों दल के नेता बड़ी ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक और गंभीरता से हम लोग इस चुनाव को लड़ेंगे और जनता एनडीए के साथ है। चूंकि जनता महागठबंधन की सरकार को 4.5 साल से झेल रहे हैं। ये सरकार में कोई सकारात्मक काम
नहीं हो पाया है, ये लोग कर नहीं पाया है, क्योंकि इतना बड़ा जनादेश देने के बावजूद हेमंत सोरेन जी राज्य के लिए, राज्य के जनता के लिए ये काम नहीं कर पाए हैं। ये उनका कमी है, उनका कमजोरी है। तो उसके लिए क्या है कि दोनों पार्टियों को त्याग करना होगा, बीजेपी और आजसू। तो आप लोग त्याग करने के लिए तैयार हैं? देखिए दोनों अभी जाकर सीट शेयरिंग दोनों दल बड़ी गंभीर है इस चुनाव को लेकर के। कब तक घोषणा हो जाएगा? जिस तरीके बहुत जल्द घोषणा हो जाएगा, और दोनों दल मन बना चुके हैं कि हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ जो एनडीए का घटक दल है उन सभी दलों के साथ भी बातचीत हो रही है, और जो परिणाम आएगा वो अच्छा ही आएगा। चलिए फिर से एक सवाल, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, और जुग सलाई के क्या क्या इस बार चुनाव में आपके तरफ से मुद्दे होंगे? क्या आप जनता को बताओगे? किस मुद्दों पर भी अपने जो सत्ता पक्ष उसको घेरोगे, और आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए हम लोग एनडीए फोल्डर में चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अपने स्तर से पूरे राज्य स्तर पर अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। उसमें जुगसलाई का भी रहेगा, चाईबासा का भी रहेगा, दुमका, पूरे प्रदेश का रहेगा। लेकिन जुगसलाई विधानसभा स्तर के कई स्थानीय मुद्दा। सरकार दो बड़ी योजनाएं, जैसे हमने मैया योजना की भी चर्चा किया, अबुआ आवास चला रही है, और झारखंड आंदोलनकारियों की जो बात हो रही है, क्या वो समान आपको लगता है? कि इसलिए कि आंसू भी वो बार बार कहती है कि भाई देखिए, झारखंड आंदोलनकारियों की आप लोग बात कहते हैं। आपको लगता है कहाँ तक ये सरकार जो है उनको सम्मान देने में, या जो ये योजना है उसको लागू करने में? ये जो झारखंड हम लोगों को मिला है, ये झारखंड किसी का दया कृपा से नहीं मिला, ना कि अनुदान से मिला है, बल्कि झारखंड आंदोलनकारियों का बलिदान, त्याग, समर्पण से ये राज्य बना है। आजसू आंदोलन का उपज है। आजसू इस राज्य निर्माण में महती भूमिका निभाया है, और इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि भाई आंदोलनकारियों को पहचान, उनको सम्मान, और उनको जीवन यापन करने के लिए सरकार के स्तर से एक सम्मानजनक प्रति माह उनको एक आर्थिक सहयोग मिले, आर्थिक व्यवस्था हो जाए। ये सरकार ने तो कहा था कि हम आंदोलनकारियों को और शहीद परिवार के आश्रितों को हम खोज खोज के नौकरी देंगे। सरकार बताए कि कितने शहीद परिवार को नौकरी दिया है, कितने आंदोलनकारियों को खोज खोज के नौकरी दिया है। ये सरकार आंदोलनकारियों को भी झूठ बोलने में पीछे नहीं है, उनसे भी वादा खिलाफी किया। और जहां तक बात है अबुआ आवास, अबुआ आवास सरकार राज्य के गरीब लोगों को देने का इन्होंने वादा किया, लेकिन आप गांव में जाकर के आप पूछ सकते हैं कि जरूरतमंद लोगों को अबुआ आवास नहीं मिला है। अबुआ आवास जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला है, और ग्राम सभा से जो पारित करके जो लिस्ट गया था जो, तो क्या उसमें भी बदल दिया गया, धांधली हो गया है, क्या हुआ? अबुआ आवास भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। ये ग्राम सभा ने जिन जिन व्यक्तियों का नाम सिलेक्शन करके प्रखंड प्रशासन तक पहुंचाया, और प्रखंड प्रशासन में जा करके वो लिस्ट पूरा का पूरा बदल गया। अपने चहेते अनुशंसा मांग लिया होगा, जनप्रतिनिधियों से, विधायक से मांग लिया होगा। लेकिन जो भी हो, जरूरतमंद लोग आज भी वंचित है। और अबुआ आवास ये बबुआ आवास हो गया है, बाबू लोग तय किया है। ये ग्राम सभा ने जो तय किया था, ग्राम के लोगों ने चौपाल में बैठ करके जो जरूरतमंद है, जिनको चाहिए, जिनको मिलना चाहिए, ऐसे लोगों का सूची बना करके प्रखंड प्रशासन तक जो भेजा, प्रखंड में जा करके सूची ही बदल गया, और अपने मनपसंद लोगों को प्रखंड प्रशासन के लोगों ने देने का काम किया।
अब वो आवास भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। किसी भी विधानसभा की एक जब बात करते हैं और झारखंड की बात करते हैं तो इतने सारी समस्या हैं, उतने ही मुद्दे हैं, उतना ही लोगों की अपनी अपनी अपेक्षा जो है उससे उम्मीद भी है। और सरकारों का काम है, हमारा काम है उन चीजों को लाकर आपके सामने पक्ष और विपक्ष दोनों का जो बात है आपके सामने रखना, बाकी तय करना आपको है। और ये 2024 का विधानसभा चुनाव है, इसमें एज ए जनता आपको अपना इन मुद्दों पर जो है एक तरीके से, इसलिए कि 5 साल के बाद आपको ये अधिकार मिलता है कि आप इन सवालों पर सवाल पूछने का काम करिए, और ताकि जो है तभी जाकर आप अपने काम सही से करा पाएंगे। इसलिए इस तरह के संवाद हमारा जारी रहेगा। और आप आज जो है पूर्व झारखंड सरकार के मंत्री और जुगसलाई के 2 बार के विधायक रहे रामचंद्र सहीश जी से हमारी बात हो रही थी। फिर किसी और से कहीं और किसी और विधानसभा में हम उन मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे और जो लीडरशिप है, नेता है, उनके नजरिए को भी समझने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज, झारखंड।